किट्टू ने कौवे की चोंच में हार देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तभी कौवे ने उसे नीचे गिरा दिया और खाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि वह खाने लायक नहीं है तो वह उसे छोड़कर उड़ गया। किट्टू तुरंत झोपड़ी के ऊपर चढ़ा, उसे हाथ में लेकर देखा और सोचा, अरे ये तो राजा का खोया हुआ हार है। कौवे को यह कहां से मिला होगा? मुझे इसे तुरंत महाराज को सौंपना चाहिए। और वो राजमहल के लिए निकल पड़ा। वहां उसे वही द्वारपाल मिला। उसने द्वारपाल से कहा, आपने कहा था कि राजा शिकार पर गए हैं। आपने कल वो सोना महाराज को सौंप दिया होगा ना? तो फिर वो हार कौवे को कैसे मिला? इसका मतलब ये है कि वो सोना अभी तक महाराज तक पहुंचा नहीं है। ऐसा कहते ही घबराए हुए द्वारपाल ने किट्टू को ही चोर ठहराने की कोशिश की और अरे चोर 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 चिल्लाया। तुरंत राजा के सिपाही आए और किट्टू को पकड़ लिया। द्वारपाल ने कहा, यही है जिसने राजा के घर में चोरी की है। ये ही सिपाही ने उसे पकड़ लिया और महाराज के सामने ले गए। द्वारपाल ने कहा, महाराज यही चोर है जिसने आपके गहने चुराए हैं। यह उनमें से एक लेकर आया है, बाकी कहाँ छिपा के रखे पता नहीं। कहते ही महाराज ने कहा, एक चोर अपना चुराया हुआ सामान क्यों वापस लाएगा? मुझे इस मामले में कुछ संदेह है। क्या हुआ सब विस्तार से बताओ। कहते ही किट्टू ने महाराज को प्रणाम किया और जो कुछ भी हुआ था सब कुछ साफ साफ ढंग से समझा दिया। तब महाराज को किट्टू की बातों पर विश्वास हो गया और द्वारपाली चोर होने का पता चला। महाराज ने कहा, सिपाहियों तुम तुरंत जाओ और उस द्वारपाल के घर की तलाशी लेकर आओ। अगर मेरे गहने वहाँ मिले तो उन्हें तुरंत लेकर आओ। ऐसा कहते ही सिपाही जाकर द्वारपाल के पूरे घर की तलाशी ली। अंत में उन्हें एक जगह पर गहने की पोटली मिल गई। वो उसे लेकर महाराज को दे दिए। उन्होंने पोटली देखा तो सारे खोए हुए गहने मौजूद थे। उन्होंने कहा, चीची, एक द्वारपाल होकर महाराज की संपत्ति चुराने की कोशिश करते हो। तुम जैसे लोग असली चोर से ज्यादा खतरनाक हो। अगर ऐसे लोगों को सजा ना दी जाए तो समाज में अपराध बढ़ जाएंगे। सिपाहियों इसे कड़ी कारावास की सजा दो। इस प्रकार द्वारपाल जेल चला गया। महाराज ने कहा, शाबाश किट्टू, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को देखकर देशवासी गर्व महसूस करते हैं। तुम्हारे इस महान कार्य के लिए मैं तुम्हें अपने दरबार में अच्छी नौकरी देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना भी देता हूँ। ले जाओ। कहते ही इस प्रकार महाराज दिया हुआ सोना लेकर बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, दादी ये सारा सोना आपका है। बूढ़ी औरत ने कहा, अरे इस उम्र में मैं इस सोने का क्या करूँगी मेरे पोते? इससे एक अच्छा घर बनवाओ, हम दोनों उसी में खुशी खुशी रहेंगे। इस प्रकार किट्टू ने शानदार हवेली बनवाई। बूढ़ी औरत ने उसे अपनी माँ से भी ज्यादा पाला और जब तक जीवित रही उसकी देखभाल करती रही। इस प्रकार वो दोनों उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।